हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक तो पहले एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एलआर सर्किट हो, सीआर सर्किट हो, हम जनरल ले लेंगे जिसमें फाई के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो एक तो हमें एवरेज पावर का पहले करना है, फिर पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करना है और फिर उसके बाद एलआर सर्किट और फिर एलसीआर सर्किट। आज का लेक्चर ये। सबसे पहले हम लिखते हैं एवरेज पावर। चैप्टर का नाम बता देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या? अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें करने वाले हैं हम एवरेज पावर कंज्यूम्ड। इसमें हम ये नहीं लिख रहे हैं कौन सा सर्किट है, जनरल लिखेंगे, सभी पे एप्लीकेबल। लेट वोल्टेज एवरेज पावर कंज्यूम, लेट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाई, लेट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाई V is equal to V naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t plus phi। जैसा कि आप जान रहे हैं एवरेज पावर कंज्यूम्ड जो होगा P, वो क्या होगा? इंटीग्रेशन P dt अपान, P एवरेज कह सकते हैं, अपान इंटीग्रेशन dt। और लिमिट क्या होंगी? 0 to t, 0 to t। तो P एवरेज जो होगा, ये P क्या होगा? V इंटू आई, 0 to t dt, और इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा? t, और लिमिट 0 to कैपिटल T। तो P एवरेज जो होगा 1/t, तो ये आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 to t V नॉट साइन ओमेगा t, I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 एंड dt। इससे जो है P एवरेज जो होगा 1/t, और चाहे तो 1/t V नॉट I नॉट बाहर ले लें, और यहां पर क्या होगा? 0 to t साइन ओमेगा t, और साइन ओमेगा t cos फाई, इस साइन ओमेगा टी प्लस 5 को हम ब्रेक कर रहे हैं, और प्लस क्या हो जाएगा? cos ओमेगा टी साइन 5 और dt। तो यहाँ पर इसकी बाउंड्री यहाँ P एवरेज कर देते हैं, इसी जगह बना दे P एवरेज 1/t। तो इससे P एवरेज जो होगा 1/t V नॉट I नॉट, 1/t V नॉट I नॉट, और ये हो जाएगा 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t और cos फाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस अलग ही लिख देते हैं V नॉट I नॉट बाई t, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या आएगा? इससे साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी साइन फाई, साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी, और क्या? साइन फाई। तो इससे वही वी नॉट आई नॉट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाई को खोल दिया है, उसको थोड़ा और सही कर। जैसे आएगा तो P एवरेज हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, ये चीज तो यहाँ आ गई, और ये हो जाता है V नॉट, V की वैल्यू क्या होगी? V नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू क्या होगी? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5
और डी टी भी आ गया, बाद में ये आ गया। इसको भी थोड़ा अलग कर दें। नेट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय, तो ये आ गया यहाँ पे। इसको थोड़ा सा आप और कर सकते हैं ऐसे, इसको यहाँ हम लिख रहे थे कि साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी, और फिर ये साइन फाई और डी टी, और लिमिट 0 टू टी, टी की लिमिट्स होंगी 0 टू टी। पी एवरेज जो आएगा 1/2 वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिखेंगे 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू क्या डी टी, और प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो वी नॉट आई नॉट बाई 2t हो गया, और इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये हो जाएगा क्या 2 साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी साइन फाई और डी टी। तो जो पी एवरेज है ये हो जाएगा 1/t वी नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये क्या होगा डी टी, और बाई 2 लिख लें यहाँ पे, ये 2 इधर ले लें, फिर माइनस वी नॉट आई नॉट बाई क्या 2t इंटीग्रेशन 0 टू टी कास 2 ओमेगा टी डी टी, और प्लस क्या होगा वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव और डी टी। 2 साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी को हमने साइन 2 थीटा लिख दिया, साइन 2 ओमेगा टी, और यहाँ से ये पी एवरेज विल बी कास फाइव यहाँ लिखना होगा क्या वी नॉट आई नॉट कास फाइव बाई 2, कास फाइव हमने बाहर ले लिया, तो फिर 2 भी बाहर ले लिया तो 1 और डी टी हो गया, और यहाँ पर भी क्या होगा कास फाइव बाहर होगा क्या वी नॉट आई नॉट, और ये कास फाइव और आएगा कास फाइव, और ये हो जाएगा क्या कास 2 ओमेगा टी डी टी प्लस वी नॉट आई नॉट बाई यहाँ पे 2t छूट साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। यहाँ से क्या आएगा वी नॉट आई नॉट बाई 2t, यहाँ पर कास फाइव भी रहेगा, और इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt हो जाएगा t, एंड t की लिमिट्स क्या हैं 0 टू t इक्वल टू फैक्टर t, माइनस माइनस हो जाएगा क्या वी नॉट आई नॉट कास फाइव अपान क्या 2t, और इंटीग्रेशन कास 2 ओमेगा टी का आएगा क्या साइन 2 ओमेगा टी अपान क्या 2 ओमेगा, एंड t फ्रॉम 0 टू t इक्वल टू कैपिटल टी, और प्लस अगेन आ जाएगा क्या वी नॉट आई नॉट अपान क्या 2t साइन फाइव भी कर लेंगे बाहर, और ये हो जाएगा क्या साइन 2 ओमेगा टी का आएगा क्या माइनस कास 2 ओमेगा टी, इंटीग्रेशन जो है माइनस होता है, और t की लिमिट होगी 0 टू कैपिटल टी, साइन 2 ओमेगा टी का आ जाएगा माइनस कास 2 ओमेगा टी, और ये आ जाएगा क्या आप यहां देखें, अब ये तो आ जाएगा t, इसको मिटाई देते हैं, यहां पर ये इसका जो इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी का माइनस कास 2 ओमेगा टी, ये 2 ओमेगा टी अपान क्या 2 ओमेगा लिखा। अब इस चीज को हम यहां सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो पी एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा वी नॉट आई नॉट 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, और साथ में क्या कास फाइव, और नीचे ये टी भी है और यहाँ पर भी ये टी आ जाएगा, तो टी कट जाएगा, माइनस याद रखिएगा ये टर्म भी 0 आएगी, ये टर्म कास 2 ओमेगा टी, ओमेगा को आप 2π/t रखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 0 टू टी कास 2 ओमेगा टी डी टी, या 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी पीरियडिक कर्व है, ये 0 होता है। तो यहाँ तो जो पी एवरेज होगा वो क्या होगा वी आर एम एस
का आई नॉट बाई रूट 2 क्या होगा, आई आर एम एस cos phi और t कट जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट, इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट। अब वो अल्टरनेटिंग सर्किट जैसे पहला था कि विच कंटेन्स क्या, रेजिस्टेंस ओनली, इस केस में फाई क्या था, 0, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में ओम्स लॉ फॉलो हो रहा था, तो वोल्टेज एंड करंट अटेन्स मैक्सिमा एंड मिनिमा साइमल्टेनियसली, फेज डिफरेंस बिटवीन देम वाज 0, और cos 0 क्या होता है, 1। तो याद रखिएगा पावर फैक्टर इसमें वेयर cos phi इज पावर फैक्टर, वेयर cos phi इज पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू अलग अलग हम बात अगर करें, वेयर cos phi इज पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन द सर्किट विच कंटेन्स क्या, विच कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली, तो इसमें हमने देखा था कि phi की वैल्यू क्या थी, 0, तो cos 0 यानी 1, तो इस केस में पावर फैक्टर 1 था। सेकेंड में विच कंटेन्स कैपेसिटेंस ओनली, तो फाई क्या था, पाई बाई 2। तो याद रखिएगा प्योरली अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो पावर लॉस 0 होता है, इसीलिए वाटलेस करंट कहते हैं। तो ये cos phi यहां पर जो पावर फैक्टर होगा, cos phi यानी cos पाई बाई 2, और यानी क्या था, 0। और जो थर्ड केस था विच कंटेन्स क्या, इंडक्टेंस ओनली, तो उसमें cos phi जो था वो कितना था, अगेन cos पाई बाई 2 और 0 था, क्योंकि इस केस में भी phi क्या था, पाई बाई 2। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो वहां पर भी फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या था, 0। और जो लास्ट लेक्चर में हमने सर्किट डिस्कस किया था, अल्टरनेटिंग सर्किट विच कंटेन्स कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, तो फोर्थ में अल्टरनेटिंग सर्किट which contains capacitance and resistance। यहां पर फाई जो आया था, हम लोगों का जो cos phi निकला था, इस केस में cos phi आ गया था, इस केस में या कभी भी cos phi अब आगे के केस में क्या होगा, r बाई जेड, और यहां पर जो z की वैल्यू थी वो क्या थी, अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये पावर फैक्टर इसमें। नेक्स्ट जो केस है अल्टरनेटिंग सर्किट which contains inductance and resistance only। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये कोई हमने इंडक्टर लिया हुआ है और फिर ये रजिस्टर लिया हुआ है, और इंडक्टर और रजिस्टर को अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया। ध्यान रखिएगा जो करंट इसमें फ्लो करेगी सेम करंट फ्लो करेगी, लेकिन इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा क्या, VR, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा VL। और याद रखिए कि I और यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट क्या है, सेम फेज में है, और हियर I लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई 2। तो जब I पाई बाई 2 से लैग कर रही है और I इसके साथ सेम फेज में, इसका मतलब VR लैग कर रहा है। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आप VL और VR को नहीं ऐड कर सकते, वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे। लेट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाई
V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये वोल्टेज और करंट का है। यहाँ पर फाई जो है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है। और वोल्टेज कौन सा, ये अगर VL है और ये VR है तो इनको ऐड करेंगे वेक्टर मेथड से, लाभ पैरेललोग्राम से, तो फाइनल जो वोल्टेज होगा V इस तरफ। और जिधर VR है सेम डायरेक्शन में I होगा, तो I और फाइनल वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस ये होगा। और अगर आप निकालना चाहें कि V स्क्वायर, तो V स्क्वायर विल बी नथिंग बट VL स्क्वायर प्लस क्या, VR स्क्वायर, एंड V स्क्वायर विल बी I स्क्वायर XL स्क्वायर। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, प्लस हो जाएगा क्या, I स्क्वायर R स्क्वायर। सो V स्क्वायर विल बी I स्क्वायर, अगर कॉमन लें तो XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। XL की वैल्यू डाल दिया है और प्लस क्या है, R स्क्वायर, तो यहाँ पर I स्क्वायर होगा। तो V अपॉन I जो हुआ वो अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसे भी हम कहते क्या है, इम्पीडेंस। L स्क्वायर प्लस क्या, R स्क्वायर, और इसे क्या कहेंगे, इम्पीडेंस। तो याद रखिएगा, अगर बात इसमें किया जाए क्या, फेज डिफरेंस, क्या फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या होगा, tan फाई विल बी VL, ये VL है तो ये भी VL होगा, अपान क्या, VR। तो ये क्या होगा, IXL अपान IR, I कट जाएगा, तो याद रखिएगा फाई विल बी नथिंग बट tan इनवर्स XL अपान R। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर जो होगा cos फाई, ये क्या होगा, R/Z, हमेशा ही R/Z होगा। इसे निकालें तो भी आ जाएगा, आप देख सकते हैं cos फाई अगर निकालोगे तो VR अपान V होगा, और V होगा IR और ये होगा IZ। तो इससे R और Z की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, अंडर रूट क्या, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज द पावर फैक्टर इन द सर्किट विच कंटेन्स इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। R स्क्वायर मिसप्रिंट, मेगा स्क्वायर R स्क्वायर प्लस मेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, Z की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, यही वैल्यू Z जो निकाला है वही रखा गया है। तो अगला जो सर्किट है, अल्टरनेटिव सर्किट विच कंटेन्स इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस ओनली। तो अब यह देख सकते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स है, और इस अल्टरनेट एक इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, और ये रजिस्टर हो गया। यहाँ ये भी देख लें कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज क्या होंगे, सेम फेज में, रेजिस्टिव रेजिस्टेंस के क्रॉस, और कैपेसिटेंस के क्रॉस I और VC में I लीड करेगा। और इंडक्टर में आप देख सकते हैं कि इंडक्टर जहाँ है वहां पर I जो है और VL में VL लीड करेगा। तो यहाँ अगर रिजल्टेंट हम निकालना चाहते हैं तो VL अगर हम लोग, क्योंकि यहाँ पर VR जो होगा 90 आगे होगा और VC से, और सॉरी ये जो I है यहाँ पर, हाँ करंट लीड कर रही है, यानी VR लीड कर रहा, तो VR 90 से आगे है और VR से VL 90 आगे है, तो VL और VC के बीच में नेट जो होगा 180 का फेज हो जाएगा, और ये VR हो जाएगा। देखिए VL 90 आगे और ये 90 पीछे, और इसका जो रिजल्टेंट VL माइनस VC आया, ये तो 180 है तो सीधे माइनस हो जाएगा। वेक्टर भी अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में है तो R इक्वल A माइनस B, तो ये VL माइनस VC और इनका
जो है वेक्टर मेथड से आपको लेना होगा, तो VL माइनस VC ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका इसके साथ जो रिजल्टेंट आएगा दिस इज द फाइनल वोल्टेज, और जिस तरफ VR है उसी तरफ I होगा, तो I और V में ये फेज डिफरेंस 5 होगा। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो V स्क्वायर विल बी नथिंग बट VL माइनस VC होल स्क्वायर और प्लस क्या VR स्क्वायर, सो V स्क्वायर विल बी IXL माइनस क्या IXC होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर, सो V स्क्वायर विल बी I स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, I स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो इससे V स्क्वायर अपान I स्क्वायर जो आएगा ये ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C होल स्क्वायर और प्लस क्या हुआ R स्क्वायर, और इससे V अपान I जो आएगा हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट Z। इम्पीडेंस इसी को कहते हैं, तो ये Z हो जाएगा, तो Z विल बी अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इससे जो है अब अगर फेज डिफरेंस की बात करें, क्या फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या होगा, tan phi विल बी VL माइनस VC अपान क्या VR, तो tan phi विल बी VL इज ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C, ये क्या हो जाएगा I कॉमन ले लें तो I VL विल बी I ओमेगा L, और ये क्या हो गया IXL लिख ही दें डायरेक्ट, IXL माइनस क्या IXC अपान IR, तो I कट जाएगा, तो tan phi विल बी I बाहर हो जाएगा, XL को आप ओमेगा L और XC को 1 अपान ओमेगा C बाई R लिख सकते हैं, I कट जाएगा, तो 5 फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट tan इनवर्स ओमेगा L माइन 1 अपान ओमेगा C होल बाई R, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो हम बताए ना पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर जो होगा सभी के लिए क्या होता है cos phi, और cos phi विल बी हर जगह R बाई Z ही होगा, लेकिन यहाँ Z की वैल्यू जो है अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C होल स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा क्या R स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर।